बांटने का काम कर रही है सपा, ऐसा आरोप लगा रहा है बीजेपी की तरफ से। ये बड़ा गंभीर आरोप है समाजवादी पार्टी पर, सीएम योगी का ये बड़ा हमला। और वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी समाज को बांटने का काम कर रही है, विभाजन वाला काम कर रही है। योगी ने सीधा अटैक करते हुए समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा, समाज के विभाजन का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। और इसी बीच आपको बता दें, बटोगे तो कटोगे पर कंगना रनौत का बयान, बटोगे तो कटोगे हमारी एकता है, हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एकता में शक्ति है, विपक्ष की साजिश नाकाम हो रही है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बड़ा बयान दिया है, बटोगे तो कटोगे पर वो सीधे तौर पर कहती हैं कि बचपन से हमने सीखा है कि कैसे एकता के साथ रहना है और ये हमारी एकता है। सुनिए आप क्या कुछ करें कंगना रनौत। एकता ही हमारी शक्ति, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे, ये हर इंसान समझता है। और ये माइक्रो कॉस्म में, चाहे घर हो, हम परिवार में भी तो यही कहते हैं ना कि परिवार साथ में होना चाहिए, उसी तरह से जो है वो देश साथ में होना चाहिए। तो हमारी जो पार्टी है वो हमारी पार्टी जो है सनातनी पार्टी है, अपनी संस्कृति को, अपने देश को, सबको एक साथ, इनफैक्ट हमारी पार्टी तो चाहेगी तो पीओके भी एक साथ में लेके चलेंगे, तो हमारी पार्टी तो सबको साथ में लेके चलने के लिए। लेकिन ये जो विपक्ष है, ये बांटने की इनकी जो थी साजिश, वो नाकामयाब हो रही है। अभी कहते ना खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, तो वैसा। बड़ा उद्देश्य है सनातन बोर्ड का निर्माण। इस सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है, समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है। तो देखिए, सवाल बड़ा है, क्या सच में सनातन खतरे में है? क्या वाकई हिंदुओं की रक्षा करना जरूरी है? क्या ये सही है कि देश में हिंदुत्व खतरे में है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर ने देश के साधु संतों के साथ एकजुटता के लिए धर्म संसद बुलाई है। अब इस धर्म संसद का असली मकसद क्या है, ये हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। धर्म संसद से सनातनी हुंकार, अब सनातन बोर्ड की दरकार। धर्म संसद का मंच, एकता संदेश। गजवा हिंद नहीं, अब भगवा हिंद। ये भीड़ और बोर्ड की मांग को लेकर सनातनियों की गूंज की यह तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। देश में सनातन बोर्ड की मांग तेज होती जा रही है और इसी मांग के तहत सनातन बोर्ड का झंडा बुलंद करने के लिए दिल्ली भारी संख्या में सनातनी जुटे। सनातन हिंदुत्व, हिंदुओं की रक्षा और राष्ट्रवाद की हुंकार के साथ सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, जिसका एक मकसद वक्फ बोर्ड का मुकाबला करना भी है। सीएम योगी ने एकता की हुंकार भरी
तो नेता से लेकर साधु संत और पंडित हिंदुओं में सनातन के प्रति एक अलग जगाते दिखाई दे रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर के साथ तमाम साधु संत हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें एकजुट होकर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि वक्फ बोर्ड जैसी ताकतें अपने मनमाने रवैये के साथ पैर ना पसार सकें। तिरुपति का ड्रामा हुआ ना आपके सामने, बांग्लादेश में हमारी बच्चियों की दुर्दशा हुई ना, कश्मीर से मार मार के निकाला गया ना, और जो निकाल दिए गए उनको कोई वापस नहीं बसा पा रहा, इसलिए क्रोधित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। ऐसा है बहुत मर्यादा, बड़ी सभ्यता और सब करके हमने देख लिया। ये कह के हम अपनी पीड़ा भी व्यक्त ना करें, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं। 75 सालों से सनातनियों को जिस अधिकार से वंचित रखा गया है, हम आप सब से प्रार्थना करते हैं हमारी आवाज को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्होंने हमें वंचित किया है। हम जमीन हथियाने के लिए बोर्ड नहीं बनवा रहे, हमारी जमीनें, हमारे मंदिर, हमारे देवालय, हमारी संस्कृति, हमारे गुरुकुलम पुनः जागृत हो सके, इसके लिए सनातन बोर्ड की आशा करते हैं। हिंदू और पूरे सनातन समाज को जुटते देख कुछ लोगों के पसीने छूट रहे हैं, तो कुछ लोग टेंशन में हैं। कोई रास्ता ना मिलता देख कुछ लोग मकसद पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग टाइमिंग पर। खुदा न खास्ता अगर यह कानून बन गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमामबारे, दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी कुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है। और जो कुछ मिल्लत के कायदीन जो आवाज़ दें, उस आवाज़ पर लब्बैक कहना है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक़्फ़ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की ज़मीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औक़ाफ़ को हड़प। संत समाज अब एकजुट होने लगा है। दिल्ली की धर्म संसद में जुटी भीड़ की यह तस्वीर वानगी भर है। देश के एक एक साधु संत और सनातनियों की बस एक ही मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन हो। यह वक्त की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।